सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं लेक्चर पाइथन लेक्चर 5 के नोट्स के बारे ऊपर देखने वाले हैं। लेक्चर 5 में हम लोग क्या देखेंगे कि पाइथन कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। सो व्हाट इज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला होता है। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। क्या बोला, कीवर्ड्स की एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है पाइथन इंटरप्रेटर में। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका पहले से ही क्या काम करना है उसका डेफिनेशन इंटरप्रेटर में पहले से ही ठूस के रखे हैं वहाँ पर। इतना बस समझ लो आप। नोट करने के बाद क्या है, वी कांट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, मेथड नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। समझ गए दोस्तों क्या बोला है, हम लोग कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, मेथड नेम में भी नहीं लिख सकते और कोई अदर आइडेंटिफायर के फॉर्म में भी नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। दूसरा आता है, पाइथन कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव। सो बहुत केस सेंसिटिव होता है। तीसरा आता है, टोटल 33 कीवर्ड्स इन पाइथन इन 3.7 वर्जन। सो राइट अ प्रोग्राम टू शो द कीवर्ड लिस्ट। अगर आप लोगों को कीवर्ड का लिस्ट देखना है पाइथन का तो कैसे देख सकते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ IDLE सीट में आ जाना है और वहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट कीवर्ड ये टाइप कर देना। ये मॉड्यूल है पाइथन में, समझ गए, कीवर्ड एक मॉड्यूल है पाइथन में। इसको लिखते साथ कीवर्ड डॉट की लिस्ट लिख दो। आप लोगों का पूरा ये वाला पूरा जितने भी कीवर्ड्स है 35 और 33 कीवर्ड्स, ये पूरा आप लोगों का डिस्प्ले में शो हो जाएगा। ऑपरेटर के एंड क्या है, ऑपरेशन के लिए यूज होता है एस। एंड क्या होता है, ऑपरेशन ऑपरेटर के लिए यूज होता है एस। क्या होता है, एक एलाइस। एल्स क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट होता है आप लोगों को जैसे कि पता है, इफ एल्स कंडीशन इसमें यूज होता है। डिलीट, DEL क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग DEL का कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। DEF हम लोग क्या के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शन बनाने के लिए हम लोग DEF का यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, समझो। मैं भी पहली बार जब पाइथन देखा था DEF क्या, अरे भाई ये DEF क्या के लिए होता है, तो मैं अब समझ आप लोगों को बता रहा हूँ। DEF होता है पाइथन में फंक्शंस बनाने के लिए, और हम लोग इसको फंक्शन को ही मॉड्यूल बोलते हैं पाइथन में, राइट। सो और कंटिन्यू का यूज़ होता है लूप के इटरेशन को स्किप करने के लिए। ठीक है, आइट्रेशन को स्किप करने के लिए, कंटिन्यूस लूप के आइट्रेशन को स्किप करने के लिए होता है कंटिन्यू। वाइल का यूज़ होता है लूप के लिए, लूप मतलब एक ही काम को बार बार करना है और उसको लूप बोलते हैं। फ्रॉम का मतलब किसी मॉड्यूल को पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्सेस करने के लिए, किसी मॉड्यूल को पर्टिकुलर पॉइंट एक्सेस करने हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास का यूज़ करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए, समझे, क्लास का यूज़ कर रहे हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए। अच्छा सर ऐसा। सो वेरिएबल वेर इक्वल्स टू ट्रू एरर वेरिएबल, ये सब बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 6 लेक्चर में। हम लोग क्या क्या पढ़ा था, मैंने पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, और इसका कुछ मैंने कोड्स लिखा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं। ये वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। पाइथन लैंग्वेज कोर्स दिस 9। सो हम लोग कहाँ पर थे, लेक्चर 6 में थे। लेक्चर 6, हाँ लेक्चर 6 में क्या है, पाइथन डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में हम लोग लेक्चर 6 में पाइथन डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डेटा टाइप, फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू दैट वी स्टोर इन ऑन द वेरिएबल्स। डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है अलग अलग टाइप काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, 1 2 3 4 रूहन जैसे स्ट्रिंग पूरा, ये सबको हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के अंदर आता है नंबर्स। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, डिक्ट होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, सेट्स होते हैं, लिस्ट होते हैं और टपल्स होते हैं। नंबर्स के अंदर हमारा आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। नोट करने की बारी आ गई, नोट लिखो, 100 का नोट मान लो, 50 का नोट मान लो। सो पहला क्या आता है, वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन वैल्यू टाइप एलोकेटेड ऑटोमेटिकली। मतलब क्या बोल रहे हैं,
पाइथन में हम डेटा टाइप को लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। पाइथन में इंटरप्रेटर अपने से रन टाइम में वैल्यू को रिकॉर्ड अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देता है। जो वैल्यू लिखे उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप डिफाइन कर देता है कि वो क्या होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोले, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों हम लोग को? डायनेमिक टाइप मतलब अगर हम लोग एग्जांपल के देखते, अगर a इक्वल्स टू 10 दिया है, ठीक है, तो वेरिएबल के आगे डेटा टाइप अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं लिखना ही नहीं है पाइथन में। 10 लिखे है तो पाइथन में a की वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्या बोला, पाइथन में a की जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है 10, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। इंटरप्रेटर अपने आप इतना स्मार्ट है पाइथन हमारा, समझ गए? ए डबल इन्वर्टेड कॉमा अंकित सिंपल। सो व्हाट इज वेरिएबल, समझ गए हम लोग, फुल एक्सप्लेनेशन। सो नहीं वेरिएबल तो नहीं दिखे ना, हम वेरिएबल बता देता हूँ। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। समझ गए कि वेरिएबल एक नेम है मेमोरी लोकेशन में जहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ को। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में कुछ भी स्टोर कराना है तो हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। आपको उस वेरिएबल को सबसे पहले आपको उस वेरिएबल वैल्यूज़ को सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, और जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होता है वो कंप्यूटर मेमोरी के किसी भी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाता है। समझे गए? वेरिएबल इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू रोहन 10, इसमें से हम इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट ए 10 टाइप फंक्शन क्या होता है? इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यू। ये रिटर्न करता है डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में प्रोवाइड किए हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। टाइप कास्टिंग, समझ गए? टाइप एक फंक्शन है जो भी हम लोग वैल्यू वेरिएबल में प्रोवाइड किए, एक वेरिएबल बना, जैसे यहाँ पर वेरिएबल बना करके हम लोग 10 असाइन कर दिए, तो ये सीधा प्रिंट करेगा उस टाइप क्या है, उस टाइप कौन से टाइप का है। तो जैसे टाइप में जो भी हम लोग रिटर्न करें वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, तो ये भी रिटर्न करेगा भाई। कोड इन पाइथन सेल। पाइथन अंकित लिखेंगे अंकित आ जाएगा, प्रिंट अंकित लिखेंगे तो अंकित आ जाएगा। ये टाइप अगर आपको ओनली एक टाइम वैल्यू यूज़ करना है तो यूज़ दिस। अगर सेम डेटा टाइप को सेम वैल्यू के वो बार बार यूज़ करना चाहते हो तो उसको आपको इसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए, और उस वेरिएबल को यूज़ करो आप हर प्लेस पर। समझ गए? बार बार यूज़ करने की क्या जरूरत है? एक बार ये असाइन कर दे, प्रिंट ए कर दे, 10 बार भी ये लिखूंगा तो अंकित प्रिंट हो जाएगा। बार बार अंकित ए क्वेश्चन अंकित लिखने की जरूरत नहीं। टाइप जानना है अगर तो पाइथन वेरिएबल आगे टाइप बताएंगे। सो गाइस इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोड मेरा 6 तो इसमें खोलता हूँ मैं इसको। 6 के कोड में क्या क्या लिखा है सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। सो प्रिंट रोहन तिर्की ब्लॉक्स, प्रिंट कर दिए तिर्की। तो रन करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, रन्स में हमारा आएगा जो भी हम लोग लिखे वो हमारा आउटपुट में आ गया। सेकेंड ए रोहन डॉन है सी एस फील्ड का, ए में रोहन डॉन है सी एस फील्ड का प्रिंट कर देंगे। रोहन को क्या आ जाएगा, प्रिंट आउटपुट में आ जाएगा रोहन डॉन है सी एस फील्ड का आ गया। तीसरा कोड में देखते हैं हम लोग, टू फाइंड टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। अगर हम लोग को फाइंड करना है टाइप किसी वेरिएबल्स का, सो ए वेरिएबल बना करके उसमें हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम से लिख दिए और प्रिंट कर दिए ए को, और प्रिंट कर दिए टाइप। अगर हम लोग को उसका टाइप भी जानना है तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग को आउटपुट मिलेगा MCA, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप का की फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग, आउटपुट भी हमेशा टाइप ही मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझे बच्चों? समझ गए तो हाँ बोलो। 4.py में देखते हैं। 4.py में इसमें इस कोड में हम लोग क्या लिखे, ए में 10.3 असाइन कर दिए और प्रिंट कर दिए ए को,
और प्रिंट करके हम लोग जो ए में वैल्यू असाइन किया उसका टाइप जानना है, तो क्या आउटपुट आएगा हम लोग को देखते हैं रन करके। तो हम लोग का आउटपुट आएगा 10.3, जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया क्योंकि हम लोग ये लिखे हैं, और उसका टाइप है हम लोग का टाइप ए। क्या टाइप है ये बच्चों, ये टाइप फ्लोट टाइप है, ठीक है क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसलिए हम लोग इसको फ्लोट टाइप बोले हैं। फिफ्थ में क्या आता है, अगर हम लोग रोहन तिल की लिखे हैं प्रिंट ए कर दिए हैं तो रोहन तिल की प्रिंट हो जाएगा। सिक्स में भी अगर हम लोग ए में 12+5G कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रिंट होगा। देख रहे हो इतना ही स्मार्ट है हम लोग का कंपाइलर, इतना स्मार्ट। 7 में देख सकते हो अगर ये ट्रू रिटर्न किए तो क्या है, ये ट्रू बूलियन टाइप है, प्रिंट में ही करे, प्रिंट टाइप कर दे बूलियन। अच्छा बूलियन बोलते हैं इसको। 9 इसी को हम पाइथन लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइथन लिस्ट बोलते हैं। अगर ये में बार ब्रैकेट के अंदर 10 कॉमा अंकित कॉमा 45.2 प्रिंट ए डिंग 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 लिखे पाइथन और पाइथन टपल्स बोलेंगे इसको, अंगे ये सब प्रिंट होगा। 9th वाले में पाइथन टपल्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अगर अगर आगे इसके बारे में डीप पढ़ेंगे पर अभी हल्का सा देख लेते हैं कि सिंटेक्स 1 कॉमा अंकित डॉट 67.3 तो प्रिंट ए डिंग टाइप का हो जाएगा। पाइथन सेट्स में हम लोग देखेंगे पाइथन सेट्स कैसे बनाते हैं। अगर ए सेट्स जैसे सेट्स सेम है जैसे हम लोग 12th के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं उसी तरीके सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पर, इसलिए भी बच्चों 11 12 का मैथ अच्छे से पढ़ लो क्योंकि सब जो भी मैथ यूज़ हो रहा है वो भी हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है कहीं ना कहीं। सो आप लोग पढ़ के रखिए। तो जैसे सेट में हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर 23 50 ऐसे लिखते हैं और प्रिंट कर देंगे तो वही हमारा इसका आउटपुट दिखा देता हूँ हम लोग को। इसका आउटपुट आ रहा है ये OP दिस आउटपुट हमारा ऐसा आए ऐसा हमारा आउटपुट आ जाएगा। 10वां 11वां में हम लोग सीखने डायरेक्ट पढ़ने वाले पाइथन डायरेक्टरी। पाइथन डायरेक्टरी डिफाइन करने के लिए ये इस तरीके का सिंटेक्स है और इसका आउटपुट ये है बच्चों। इसको काहे वो कर दिया पता नहीं ये पाइथन डायरेक्टरी। इसको भी पाइथन डायरेक्टरी अगर ए पाइथन डायरेक्टरी करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते ये लिखते फिर कॉमा लगा के उसका डेफिनेशन ये 21 लिखते। तो इसको आप लोग डिटेल में आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा मैं, तो अभी आप लोग बस देख लो कि डिक्शनरी ऐसा डिफाइन करते हैं। 12th में क्या देख रहे हैं, 12th में कोड ही नहीं लिखा। सो वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स की तरफ।